आज की दुनिया में जब भी ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात होती है, एक नाम जरूर सामने आता है, डॉक्टर एस जयशंकर। ये कहानी है उस शख्स की जिसे मॉडर्न इंडियन डिप्लोमेसी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। आखिर कैसे उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई और असर्टिव आवाज दी, चलिए आज उनकी इस यात्रा को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये डॉक्टर एस जयशंकर हैं कौन? क्या वो सिर्फ एक मंत्री हैं या एक करियर डिप्लोमेट या फिर एक ग्रैंड स्ट्रैटेजिस्ट? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज के समय में उन्हें भारत की वो दमदार आवाज माना जाता है जो दुनिया के मंच पर न सिर्फ अपनी बात रखती है बल्कि मजबूती और पूरी क्लियरिटी के साथ रखती है। उनके बयान अक्सर आप कह सकते हैं कि ग्लोबल डिबेट का रुख मोड़ देते हैं। अच्छा, तो पहले बात करते हैं उनके मौजूदा रोल की, भारत की नई आवाज। ये टैग उन्हें क्यों दिया जाता है? ऐसा क्या है जो उन्हें भारत की नई आवाज बनाता है? देखिए, ये सिर्फ एक पद की बात नहीं है, ये एक अप्रोच की बात है, एक स्टाइल की, जिसने दुनिया में भारत की इमेज को आप कह सकते हैं रीडिफाइन कर दिया है। तो 30 मई 2019 ये वो तारीख थी जब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पद संभाला। अब ये सिर्फ एक कैबिनेट पोस्ट नहीं है, ये दुनिया के सामने 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों और हितों को रिप्रेजेंट करने की एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो इस कुर्सी तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, दशकों पुरानी। एक ऐसी नींव पर जहां ज्ञान था, दमदार एकेडमिक्स थे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी थी। उनके पिता थे के सुब्रमण्यम, भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स में से एक। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और दुनिया को देखने का नजरिया ये सब उन्हें विरासत में मिला। और उनकी अपनी एकेडमिक जर्नी भी कुछ कम नहीं थी। स्कूलिंग हुई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से, फिर बैचलर्स किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद जेएनयू से डॉक्टरेट। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, ये वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर उनके डिप्लोमैटिक करियर की इमारत खड़ी होनी थी। और इसी मजबूत फाउंडेशन पर उन्होंने अपने डिप्लोमैटिक करियर की शुरुआत की। और क्या सफर था, पूरे 40 साल का। एक ऐसा सफर जो उन्हें दुनिया के उन हर कोने में लेकर गया जहां उस वक्त इतिहास बन रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1979 मॉस्को, कोल्ड वॉर का पीक टाइम, वहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई। फिर 2009 बीजिंग, जब चीन के साथ रिश्ते एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे थे। 2013 वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में भारत के एम्बेसडर। और फिर 2015 में वो बने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, यानी देश के टॉप डिप्लोमेट। हर एक पोस्टिंग एक नया चैलेंज थी और एक नया सबक। अब फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायर होने के बाद आमतौर पर किसी का भी करियर खत्म हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर की कहानी में यहीं से एक बिल्कुल नया और अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। साल 2018, 40 साल का लंबा डिप्लोमैटिक करियर खत्म, एक चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 2019 में एक दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, और इस बार राजनीति के मैदान में। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना रेयर था। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक ब्यूरोक्रेट अपना कार्यकाल पूरा करता है और रिटायर हो जाता है, लेकिन यहाँ एक रिटायर्ड डिप्लोमेट को सीधे देश का विदेश मंत्री बना दिया गया। इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा होना एक बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही असाधारण बात थी। तो अब सवाल ये था कि जब एक टॉप डिप्लोमेट एक पॉलिटिशियन बनता है तो क्या होता है? उन्होंने अपने दशकों के अनुभव को एक्शन में कैसे बदला? विदेश मंत्री के तौर पर उनके बड़े कदम क्या रहे? उनके काम की छाप हमें कई बड़े पॉलिसी मूव्स में दिखती है। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ चीन के साथ बॉर्डर पर मजबूती से खड़े रहे। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया के दबाव के बावजूद भारत के हितों को फर्स्ट रखा और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर कायम रहे। और हाँ, G20 की सफल अध्यक्षता, जिसने भारत को ग्लोबल स्टेज के सेंटर में ला खड़ा किया। तो इन सभी एक्शन के पीछे एक फिलॉसफी है, एक वर्ल्ड व्यू है। चलिए अब जरा उनके काम करने के तरीके को एनालाइज करते हैं, जिसे उन्होंने खुद अपनी किताब में एक नाम दिया है, द इंडिया वे। स्क्रीन पर एक नंबर है 5। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की गहराई के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये उन भाषाओं की संख्या है जो डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल,
जापानीज और रशियन। सोचिए, जब आप इतने सारे देशों के नेताओं से उनकी भाषा में बात कर सकते हैं तो ये डिप्लोमेसी में कितना बड़ा एडवांटेज होता है। और यही सोच उनकी किताब द इंडिया वे का कोर आइडिया है। इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कि आज की इस अनसर्टेन दुनिया में भारत किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि वो सबके साथ काम करेगा, लेकिन हमेशा अपने हितों को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा और अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, एक स्कॉलर से एक करियर डिप्लोमेट और अब एक मंत्री, क्या उनका ये पूरा सफर वर्ल्ड स्टेज पर भारत के लिए एक नए, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा असर्टिव चैप्टर की शुरुआत है?